नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं कि हमारी नौसेना कैसे पाकिस्तानी सेनाओं से सबसे आगे है। जब भारत की पहली संयुक्त रक्षा बलों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें नौसेना की ओर से वाइस एडमिरल A.N. प्रमुख ने बहुत संक्षिप्त लेकिन दमदार बात कही थी। उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं बोला, बस इतना सा कहा, मैं इसे आपकी कल्पना पे छोड़ता हूँ। इतना बता दूं कि अगर पाकिस्तान ने अगली बार कोई हरकत की तो उसे अच्छे से पता है कि हम क्या करेंगे। उनकी यह बात इतनी प्रभावशाली थी कि सोशल मीडिया पे एक मजेदार मीम भी वायरल हुआ। मीम में कुछ ऐसा था कि अगर कोई गलती से मोदी जी की आवाज में इन अंकल जी को फोन करके कह दे जो करना है करो, तो ये सब कुछ उड़ा देंगे। लेकिन मजाक से हटकर बात सच्ची भी है। अगर भारतीय सेना और वायुसेना का पाकिस्तानी सेना या वायुसेना से टकराव होता है तो हमारे पास रणनीति, गुणवत्ता और संख्या हर मामले में बढ़त है। फिर भी पहाड़ी इलाकों और जटिल भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से संघर्ष कुछ समय तक चल सकता है। लेकिन अगर भारतीय नौसेना इस खेल में उतरती है तो पहले ही दिन बाजी पलट सकती है। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं बल्कि तथ्य है। 1971 के युद्ध में भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना को पहले दिन ही ऐसा सबक सिखाया था कि वो अपनी तट रेखा तक सिमट के रह गई। कराची बंदरगाह में तेल के टैंकों को नष्ट कर दिया गया और पाकिस्तान की समुद्री पहुंच को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया। नतीजा, बांग्लादेश का निर्माण। यह आखिरी बार था जब दोनों नौसेनाओं का आमना सामना हुआ था। अब कुछ तथ्यों पर गौर करें। किसी भी देश का रक्षा बजट दो हिस्सों में बढ़ता है। सर्विसेज जैसे कि सैनिकों की तनख्वाह और कैपिटल आउटले, हथियार, जहाज, बड़े उपकरण आदि। भारत अपने रक्षा बजट का सबसे बड़ा हिस्सा सर्विसेज पे खर्च करता है, खासकर थल सेना पे, क्योंकि हमारे सैनिकों की संख्या बहुत ज्यादा है। लेकिन जब बात कैपिटल आउटले की आती है, यानी हथियार और उपकरण बनाने या खरीदने की, तो भारतीय नौसेना को सबसे ज्यादा फंड मिलता है, लगभग 64,000 करोड़ रुपए, जो पाकिस्तान के कुल रक्षा बजट के बराबर है। यह राशि सिर्फ उपकरणों के लिए है, वेतन आदि को छोड़कर। यह पैसा बेकार नहीं जाता। इससे भारतीय नौसेना एक ब्लू वाटर नेवी बनती है, जो दुनिया के किसी भी कोने में ऑपरेशन कर सकती है। नौसेनाओं को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है: ब्लू वाटर, ग्रीन वाटर एंड ब्राउन वाटर। पाकिस्तान की नौसेना ग्रीन वाटर श्रेणी में आती है, कुछ मामलों में ब्राउन वाटर जैसे भी है। उनके अपने नौसेना अधिकारियों ने स्वीकार किया है कि उनके पास जहाजों के रखरखाव के लिए पर्याप्त बजट नहीं है। दूसरी ओर भारत के पास 2 विमान वाहक पोत हैं, INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य। ये जहाज इतने सक्षम हैं कि इन पे लड़ाकू विमान उतर और उड़ान भर सकते हैं, यानी ये पानी पे तैरता हुआ हवाई अड्डा है जो नौसेना और वायुसेना दोनों की ताकत बढ़ाते हैं। इसके अलावा INS अरिहंत जैसे परमाणु पनडुब्बी हैं, जो न कि सिर्फ परमाणु ऊर्जा से चलती है बल्कि परमाणु हथियारों को लॉन्च करने की भी क्षमता रखती है। यह पनडुब्बी महीनों तक पानी के नीचे रह सकती है बिना किसी को पता चले। भारत की यह ताकत सिर्फ हिंद महासागर तक सीमित नहीं है। हमारी पहुंच दक्षिण चीन सागर, फारस की खाड़ी और पश्चिमी प्रशांत तक है। यह ताकत इसलिए बनाई गई है क्योंकि भारत भविष्य को देख रहा है। हमारा लक्ष्य सिर्फ पाकिस्तान से मुकाबला नहीं है बल्कि वैश्विक व्यापार और सामाजिक प्रभाव है। समुद्र के रास्ते होने वाला व्यापार विश्व अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। चीन जैसे देश इसमें बहुत आगे हैं। हमारा ध्यान अब उनसे मुकाबला करने और आगे निकलने पे है। पाकिस्तान का दृष्टिकोण इसके उलट है। उनकी पूरी रणनीति भारत के इर्द गिर्द घूमती है। उनकी मिसाइलों के नाम गोरी, अब्दाली, गजनवी, बाबर उन आक्रमणकारियों के नाम पे है जिन्होंने भारत पे हमले किए। लेकिन यह सोच उनकी प्रगति को सीमित करती है। अगर वो भारत से टकराव छोड़ दें तो उनके पास व्यापार या विकास का कोई ठोस रास्ता नहीं दिखता। भारत का रुख स्पष्ट है। जैसा कि हाल ही में PM मोदी ने कहा, पाकिस्तान की लड़ाई हमसे नहीं, आतंकवाद से होनी चाहिए। गरीबी मिटाओ, विकास करो। लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो भारतीय नौसेना सिर्फ 2 से 3 दिन में खेल खत्म कर सकती है। यह ताकत तथ्यों पर टिकी है, न कि सिर्फ राष्ट्रवाद पे। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।